हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कैसे चल रहा है पढ़ाई? आज ये पार्ट नंबर 5 है और मैं अभी तक ले चुकी हूँ पार्ट नंबर 4। क्लासिकल डांस ही हमारा चल रहा है। तो चलिए बताइएगा सारे लोग किसमें कितना है दमखम। सारे लोग आंसर करेंगे। हालांकि मैं क्वेश्चन के आंसर बताऊंगी, बट फिर भी आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है कि आपके कितने सही हैं और कितने गलत। ठीक है, सो लेट्स गो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। चलो, पहला क्वेश्चन हमारे पास है। फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, जस्ट गिव मी 1 सेकंड प्लीज। हमारे पास पहला क्वेश्चन है मेरे दोस्त। फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, सारे लोग बताइएगा। ये क्लासिकल डांस ही चल रहा है, स्टार्टिंग जी के 5 नंबर पक्का यहीं से आएंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हमारे पास है। किस शास्त्रीय नृत्य की शैली की शुरुआत वैष्णव संत श्रीमंत शंकर देव जी ने करी थी? पहला ऑप्शन हमारे पास है सत्रिया की, मणिपुरी की, कथक या फिर ओडिशा। आपके लिए मैंने क्वेश्चन इंग्लिश में भी रखे और हिंदी में रखे हैं, तो एक बार जब मैं हिंदी और इंग्लिश को पढ़ दूंगी तो आपको एक सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा भाई मेरे कि आप आंसर कर सकें उसका, है ना। सो विच क्लासिकल डांस फॉर्म वॉज स्टार्टेड बाय द वैष्णव संत श्रीमंत शंकर देव? सत्रिया, मणिपुरी, कथक या फिर ओडिशा। सारे के सारे लोग बताएंगे और हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी सत्रिया हो जाएगा भाई। सत्रिया इज द राइट आंसर हियर। सत्रिया इज द राइट आंसर हियर। ए नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आपको पता होगा सत्रिया इज द राइट आंसर हियर। ठीक है, सत्रिया असम का है, याद रखिएगा। असम का है ये, असम का क्लासिकल डांस है और ये 2000 में ऐड हुआ था। न्यूली एडेड है भाई, 25 साल से कोई भी क्लासिकल डांस ऐड नहीं हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर। दीपा काथा किस डांस को प्रतिनिधित्व करती हैं? सत्रिया, मणिपुरी, ओडिशा या फिर कथक? दीपिका काथा रिप्रेजेंट्स विच डांस? सत्रिया, मणिपुरी, ओडिशा, कथक। सारे के सारे लोग आंसर करिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। चलिए बताइए दीपा काथा। सो हमारा जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त दैट विल बी डी, कथक हो जाएंगी। कथक हो जाएंगी। दीपा काथा जो बिलोंग करती हैं कथक से। कथक यूपी का है। कथक कहाँ का है? यूपी का। चलो आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्रिया। अब बताइएगा सत्रिया नृत्य शैली किस राज्य में है? असम में है, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, तमिलनाडु में। मुझे नहीं लगता यार इसका आंसर मुझे आपको देना चाहिए। इनफैक्ट आपको मुझे इसका आंसर देना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? सो क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर हो जाएगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या हो जाएगा भाई इसका आंसर? सारे लोग बताइए, सारे के सारे लोग बताइए मेरे दोस्त। आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक्चुअली क्वेश्चन गलत हो गया है, आधा अधूरा क्वेश्चन है, सो इसको हम कट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा भरतनाट्यम पर कब प्रतिबंध लगाया गया था? 1885, 1910, 1897, 1927। व्हेन वाज भरतनाट्यम बैंड बाय द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट? कब अंग्रेज सरकार ने भरतनाट्यम पे बैन कर दिया था? 1885 में, 1910, 1897 और 1927। सो हमारा जो आंसर हो जाएगा राइट दैट विल बी 1910। बी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1910। और आपको पता है अंग्रेजों ने इसे बैन कर दिया था, फिर रिवाइव करवाने वाले कौन थे? रिवाइव किसने करवाया था? तो हमारे कौन है भाई? अय्यर साहब हैं। हमारे जो अय्यर है, ई कृष्णम अय्यर जी ने इसको रिवाइव करा था। ई कृष्णा अय्यर साहब ने, है ना, अय्यर जी ने इसे रिवाइव करा था। भरतनाट्यम को बैन कर दिया था अंग्रेजों ने 1910 में। आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन। सारे लोग प्लीज चैनल को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। सत्रिया के एकांकी नाटक को क्या कहा जाता है? एकम नट कहा जाता है, विशेषम नट कहते हैं, अनंत नट या फिर अंकीय नट। व्हाट इज द वन एक्ट प्ले ऑफ सत्रिया कॉल्ड? एकम नट, विशेषम नट, अनंत नट या फिर अंकीय नट। सारे के सारे लोग बताएंगे। एंड हमारा जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त दैट विल बी डी नंबर, मतलब अंकीय नाट इज द राइट आंसर हियर। अंकीय नाट हो जाएगा, मतलब डी आंसर हो जाएगा हमारा। अंकीय नाट है ना, ये अंकीय नहीं था, अंकिया है, अंकीय नाट हो जाएगा। ठीक है, चलिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज। चलो आगे बढ़ेंगे। चलो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे लोग बताइएगा। शास्त्रीय नृत्य रूपों की जो उत्पत्ति हुई है अधिकांश वो किससे हुई है? यजुर्वेद से हुई है, अथर्ववेद से, शास्त्र या फिर नाट्य शास्त्र से? सारे के सारे लोग आंसर करेंगे और हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र बिल्कुल सही है। नाट्य शास्त्र को किसने लिखा था? तो भरत मुनि ने लिखा था इसको। किसने लिखा था? भरत मुनि जी ने लिखा था। अब आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अर्थशास्त्र को किसने लिखा था? हु रोट द अर्थशास्त्र? हु रोट द अर्थशास्त्र के राइटर कौन थे? ये आंसर करिएगा और ये क्वेश्चन नंबर सी में ही कर दीजिएगा। यहाँ पे पूरा लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर 7 में अर्थशास्त्र के राइटर कौन है। सो आप लिख दीजिएगा अर्थशास्त्र के राइटर चाणक्य जी। ठीक है, बताइएगा। ठीक है, चलिए प्लीज बता दीजिएगा, हालांकि दूसरे नाम भी बता दीजिएगा। चलिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। कौन सा नृत्य रूप जो है राधा और कृष्णा की रासलीला के विषय पर आधारित है? मोहिनीअट्टम है, कथक है, सत्रिया है, मणिपुरी। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज बेस्ड ऑन द टर्म ऑफ रासलीला ऑफ राधा एंड कृष्णा? मोहिनीअट्टम, कथक, सत्रिया एंड मणिपुरी। सारे लोग आंसर करेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन। सो हमारा क्या आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का? सारे के सारे लोग बताएंगे। ठीक है, सो हमारा जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, राधा और कृष्ण की रासलीला किसमें होती है? सारे लोग बताइए प्लीज। राधा और कृष्ण जी की रासलीला किसमें होती है? सो सारे लोग बताएंगे।
सारे लोग बताइए प्लीज, सारे लोग बताइए। और हमारा जो आंसर हो जाएगा भाई मणिपुरी हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? मणिपुरी। मणिपुरी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सारे लोग आंसर करते रहिए। और ये बताइए मुझे मणिपुरी में अगर कुछ ना आए तो देवी, देवी जो आएगा मणिपुरी में देवी वर्ड आएगा, एक्सेप्ट फॉर सितारा देवी। अब मुझे आप ये बताइए एक्सेप्ट फॉर सितारा देवी, सितारा देवी हमारी कहाँ से बिलोंग करती हैं? सितारा देवी बिलोंग फ्रॉम विच स्टेट? इसका आंसर मैं बार बार बता चुकी, इसका आंसर मुझे आप बता दो। कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी उत्तर कर दो। कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी उत्तर कर दो इसका, है ना। एक्सेप्ट जो सितारा देवी है, सितारा देवी कहाँ से बिलोंग करती है? जितना देवी भी आएगा, जितना देवी आएगा सब जाएगा मणिपुरी के साथ। बट एक्सेप्ट फॉर सितारा देवी नहीं आएंगी, वो कहाँ से आएंगी बताइए। आगे क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। सत्रिया को किस साल संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई थी? सारे के सारे लोग आंसर करिएगा। 2005 में, 2000 में, 2020 में, 2010 में। सत्रिया वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज अ क्लासिकल डांस बाय द संगीत नाटक अकादमी इन द ईयर विच? 2005, 2000, 2022, 20 या फिर 2010? इसका आंसर मुझे सारे लोगों से कमेंट सेक्शन में चाहिए। आई नीड द आंसर फ्रॉम ईच एंड एवरीवन प्रेजेंट हियर। सारे लोगों से मुझे आंसर चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो प्लीज आंसर करिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। चलो आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा डांस है जो कि प्राचीन नृत्य सादिर अट्टम से जुड़ा हुआ है? मोहिनी अट्टम, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी या फिर कथकली? सारे के सारे लोग आंसर करेंगे। और हमारा जो आंसर हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फ्रॉम ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एंशिएंट डांस सादिर अट्टम? मोहिनी अट्टम, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और कथकली। सो राइट आंसर इज भरतनाट्यम। हमारा जो आंसर हो जाएगा भाई भरतनाट्यम इज द राइट आंसर हियर। भरतनाट्यम हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भरतनाट्यम है। और आपको पता है भरतनाट्यम कहाँ से है? तमिलनाडु से बिलोंग करता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलो आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोबारा से क्वेश्चन आ गया तो इसको मैं स्किप करूंगी, हमारा आंसर भी हो जाएगा भरतनाट्यम। आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ठुमरी संगीत। ठुमरी संगीत जो है किस नृत्य शैली से संबंधित है? कथक से है, कथकली से, भरतनाट्यम से, सत्रिया से? ठुमरी म्यूजिक इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डांस स्टाइल? कथक, कथकली, भरतनाट्यम और सत्रिया। और ठुमरी आपको पता है ठुमरी यूपी से है, यूपी में कथक है। ठुमरी जो है यूपी से है और यूपी में क्या है? कथक। सो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो रहेंगे कथक। कथक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा आपके लिए एक क्वेश्चन, ठुमरी क्वीन कौन कही जाती है? ठुमरी क्वीन के नाम से कौन सी हमारी ठुमरी क्वीन मानी जाती है? सारे लोग बताइए ठुमरी क्वीन कौन है। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसका आंसर मुझे जरूर करिएगा और क्वेश्चन में जरूर लिखिएगा। 12 नंबर का हमारा ये है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। सेवकली नामक अभ्यास के सत्र के पहले मंदिर के प्रांगण में कौन सा डांस होता है? कथकली होता है, कथक होता है, ओडिशा होता है, कुचिपुड़ी? सारे के सारे लोग आंसर करिए। विच डांस वाज फॉर्म्ड इन द टेंपल कोर्टयार्ड जस्ट बिफोर द प्रैक्टिस सेशन कॉल्ड सेवकली? कथकली, कथक, ओडिशा, कुचिपुड़ी? प्लीज बताइएगा सारे लोग, है ना। सो हमारा जो आंसर हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा हमारा आंसर? बिल्कुल हमारा आंसर ए नंबर हो जाएगा, कथकली। कथकली इज द राइट आंसर हियर। कथकली हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर। और आपके लिए क्वेश्चन, केरला में कथकली है और इसके साथ साथ केरला में और कौन सा क्लासिकल डांस है? केरला में दूसरा क्लासिकल डांस का नाम बताइए। चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी दो परंपराएं हैं जो कि एक संकीर्तन जो भक्ति पहलू है और दूसरा रास परंपरा है? ओडिशा डांस है, सत्रिया डांस है, मणिपुरी छऊ। देयर आर टू ट्रेडिशन ऑफ, वन इज संकीर्तन विच इज डिवोशनल एस्पेक्ट एंड द अदर इज रास ट्रेडिशन। ओडिशा डांस है, सत्रिया है, मणिपुरी छऊ। सारे के सारे लोग आंसर करेंगे और हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी मणिपुरी। मणिपुरी में राधा कृष्ण जी की रासलीला होती है। सो हमारा आंसर हो जाएगा मणिपुरी डांस। मणिपुरी में राधा कृष्ण की रासलीला होती है ना। सो हमारा आंसर हो जाएगा वही सी नंबर। सी नंबर इज द राइट आंसर हियर। सी नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, मैं आगे बढ़ूंगी। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, नटवारी डांस। नटवारी डांस किस डांस स्टाइल से संबंधित है? कथक से है, कुचिपुड़ी से, उड़ीसा से, कथकली से? नटवारी डांस इज रिलेटेड टू विच डांस? और क्या मुझे आप लोग इसका आंसर कर देंगे? क्या आप मुझे इसका आंसर कर देंगे? मैं इतना उम्मीद कर सकती हूँ। कथक हो जाएगा, कुचिपुड़ी हो जाएगा, ओडिशा या फिर कथकली? चलो मैं ही बता देती हूँ यार, कथक हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आंसर जो रहेगा वो रहेगा कथक। कथक हो जाएगा। कथक को हम कहते हैं नटवारी डांस और कथक आपको पता है यूपी से है। कथक कहाँ से है? यूपी से। और मुझे ये बताइएगा आप मुझे कहाँ से दिख रहे हैं, है ना। थैंक यू सो मच। बाकी जितने भी मैंने क्वेश्चन पूछे बीच बीच में तो प्लीज उसका आंसर करते रहिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। मैं डेली सेशन लेती हूँ मेरे दोस्त 5 AM टू 5 बजे से लेती हूँ मैं सेशन 7:30 AM तक। 7:30 बजे तक ये स्टडी विथ मी रहता है। 9 बजे से फिर शुरू होता है हमारा कारवा। 12 साढ़े 12 बजे तक फिर मैं पढ़ती हूँ। यहाँ पे हमारा ये स्टडी विथ मी दोनों सेशन है। 3 से 5 मैं पढ़ाती हूँ। 3 से 5 5 PM में पढ़ाती हूँ इंग्लिश पार्ट को। इंग्लिश PYQ सेशन होता है। और 9 बजे से लेके 10:30 तक 10:30 PM तक 10:30 PM तक चलेगा हमारा GK सेशन। सो प्लीज जरूर जुड़िए आप लोग सेशन में। थैंक यू सो मच। बाकी एक वीडियो जाएगा, ये वीडियो आपको दिख रहा होगा 7 बजे डेली, 7 PM पे डेली लोड होगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो बिल्कुल आपको रिग्रेट नहीं होगा कि आपने गलत चैनल सब्सक्राइब कर लिया है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।